इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे बीए 5th सेम का इंग्लिश का सिलेबस। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट में कहा था कि मैम सिलेबस भी हमें समझ में नहीं आ रहा, कौन से तो ग्रामर के टॉपिक्स हैं और कौन से चैप्टर स्टोरीज या क्या कुछ है इसके सिलेबस में। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। ये आपके 5th सेम की जो बुक है उसका फ्रंट पेज है, उसमें इसी में जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल देखो ये दे रखा है। डिटेल में भी लर्न करेंगे। रीडिंग ए नावल कंथापुरा, तो एक तो जो नावल है कंथापुरा ये पूरी बुक है और ये चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा अलग अलग, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा बुक्स में और कुछ भी नहीं है। ग्रामर का ये पोर्शन है एन एक्सरसाइज इन लैंग्वेज यूज़, भाषा प्रयोग में कुछ एक्सरसाइजेज दे रखे, कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं। वो अब डिटेल में पढ़ते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। वो थोड़ा थोड़ा सा तो इंट्रो यहाँ पे दे रखा है, बाकी डिटेल में नेक्स्ट पेज पे होगा। फर्स्ट है स्टोरी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, कंपोजिशन। अब कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, जिसमें आप खुद कंपोज करें, कुछ नई चीज़ बनाएं। आपको हिंट्स दे दिए जाएंगे कि आउटलाइन दे दी, 3-4 लाइन दे दी, उनको पढ़ के आपको स्टोरी डेवलप करनी है। वो पैराग्राफ या स्टोरी दोनों में से कोई एक चीज़ या दोनों दे सकते हैं चॉइस में, या और लिख के उनमें से कोई आपको एक लिखनी है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में अपना अलग अलग होता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कर लेना, लेकिन मैंने कंपोजिशन का मतलब बता दिया। स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग भी आती है। 3-4 लाइन में वो हिंट दे देंगे, उसको पढ़ना है और फिर उसको राइट करना है। कंप्रीहेंशन, पैसेज दे देंगे आपको, उसके नीचे 5 क्वेश्चंस दे देंगे, 5, 6, 7, 8, वो अलग अलग हिसाब किताब होता है अपनी अलग अलग यूनिवर्सिटी का मार्किंग के हिसाब से। ये कंप्रीहेंशन हो गया। रीडिंग भी इसी में आ जाता है। सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगी। और इसकी जो एक्सरसाइज है, जो एग्ज़ाम में तुम्हारे सेंटेंसेस आएंगे वो एक्सरसाइज करवा दी जाएगी। टॉपिक वहाँ से समझ लेना, उसके बाद वो एक्सरसाइज सोल्व करना जिस पे वीडियो बनाई जाएगी। आराम से तुम्हारा क्वेश्चन पेपर इजीली सोल्व हो जाएगा। एक और आया है ट्रांसक्रिप्शन और इंटोनेशन। हम पूरे दिन हिंदी बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं, क्या हम हमारी जो टोन है, लहजा है, या एक ही तरह पूरे दिन बोलते रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव लाने पड़ते हैं अपनी भाषा में, या पूरे दिन जो हमारा स्पीच है, वो जो भी चीज़ हम बोलते हैं उसमें। तो उसी को लैंग्वेज में या भाषा में क्या कहते हैं, इंटोनेशन। अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो उतार चढ़ाव लाए जाते हैं भाषा में बोलते समय, तो उसी को इंटोनेशन बोलते हैं। एक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है कि जो भी वर्ड हमने बोला वो लिखित रूप, जैसे कोई भी वर्ड कैसे बोला जाएगा, डिक्शनरी में लिखा हुआ भी होता है ना, ऐसी स्लॉन्टिंग लाइन में हम पढ़ते थे ट्रांसक्रिप्शन। जो पहले जितने सारे सेमेस्टर्स आए हैं उनमें हमने ट्रांसक्रिप्शन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। तो अब की बार भी है, लेकिन अब की बार थोड़ी सी एडवांस है। एडवांस किस सेंस में, कि अब की बार जो स्ट्रेस है वो ये पूछा जाएगा कि जैसे कोई वर्ड है, एक वर्ड है वो नाउन के तौर पे भी यूज हो सकता है, वर्ब के तौर पे भी यूज हो सकता है। जैसे प्रेजेंट ही लगा लो, तो उसमें वो नाउन के तौर पे यूज होगा तब उसका स्ट्रेस अलग सिलेबल पे आएगा, और वर्ब के तौर पे यूज होगा तब अलग सिलेबल पर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लिमिटेड से वर्ड्स दे रखे हैं, मुश्किल से 15-20 के आसपास होंगे। ये सारी जितनी भी जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे करवा दिए जाएंगे आपको वीडियोस के थ्रू। कुछ कंथापुरा का तो लगभग हो चुका है, कुछ एक चीज़ें रहती हैं वो भी पढ़ा दी जाएंगी। तो ऐसा कुछ है नहीं, इजी इजी ही है, बहुत आसान है। बल्कि थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। आगे देखो थोड़ा सा, अब जो है उसको डिटेल में दे दिया गया इस कंटेंट को। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, ये जो पूरा कंटेंट है, इंट्रोडक्शन टू नावल। जो नावल है वो किस तरह से आए, वो किस तरह से उनका जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुआ। फिर जो नावल होता है उसकी भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, वो भी इसमें बताई गई हैं। फिर जो इंडियन इंग्लिश नावल हैं वो कौन कौन से अच्छे उपन्यासकार हुए, कौन कौन से अच्छे नावल्स लिखे गए, ये सब सारी बातें हैं। राजा राव उनमें से एक है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये इंडियन इंग्लिश नावल में। और उसका जो ये कंथापुरा नावल है ये भी बहुत ज़्यादा
उसका फिर इंट्रोडक्शन दे रखा है। ये तो बुक का कंटेंट है, लेकिन वही बातें हैं कि एक कंथापुरा आएगा। कई बार एग्ज़ाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो नावल है उसकी फॉर्म कौन कौन सी होती है। ये भी एक बार एक ब्रीफ में वीडियो बना दी जाएगी, उससे पढ़ लेना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर यूनिवर्सिटी इसको दे। कंथापुरा वाली जो लॉन्ग क्वेश्चन या समरी पढ़ रखी है उससे बहुत इजीली काम चल जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में आराम से। और फिर भी अगर शॉर्ट में इसकी फॉर्म्स पूछ लेते हैं तो एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए, बहुत आसान, जो बिल्कुल समझ में आएगी। इंट्रोडक्शन के बाद पूरा नावल दे रखा है कंथापुरा। फिर ये काम की बात है नहीं। चैप्टर वाइज समरी, नावल थोड़ा बहुत पढ़ रखा तो चैप्टर, इसमें अलग अलग चैप्टर्स दे रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से अलग अलग चैप्टर बना के काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। फिर हमारे जो काम की चीज़ है, क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं इसमें। एन एक्सरसाइज इन इंग्लिश लैंग्वेज यूज़, ये सारे काम की हैं। ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। वर्ड एक्सेंट मैंने तुम्हें बताया था, एंड इट्स ग्रामेटिकल फंक्शन। एक्सेंट कह लो या फिर तुम ऐसे कह लो कि जो स्ट्रेस होता है वो जब हम उसको नाउन के तौर पे किसी वर्ड को यूज़ करते हैं तो कहाँ पर वो लगाएंगे, और वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं तो कहाँ पर। तो यही इसका ग्रामेटिकल फंक्शन है कि ग्रामर में किस तरह से फंक्शन करता है। वीक फॉर्म्स इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश में जब हम उच्चारण करते हैं तो कई बार रिदम को बनाए रखने के लिए कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिनकी वीक फॉर्म यानी जो पूरी तरीके से नहीं बोले जाते, शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, उनको ही कह दिया जाता है वीक फॉर्म्स इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं मैं, जैसे ये एंड है, इसको अगर हम सेपरेट बोलेंगे तो एंड बोला जाएगा, लेकिन अगर हम स्पीच में इसको बोल रहे हैं, बोलचाल में रिदम को बनाए रखने के लिए इसको सिर्फ एंड, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी की जा हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे रिदम बनाने के लिए इंग्लिश में इसको, इसकी जो है ये वीक फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह की बातें हैं, इसमें भी आसान होता है ये टॉपिक भी। इंट्रोड्यूसिंग इंटोनेशन, मैंने बताया था कि हम पूरे दिन सिर्फ एक ही टोन में, एक ही लहजे में नहीं बोलते रहते। उसी तरह से जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें भी अपना जो मीनिंग है, सही अर्थ क्या है, उसको कन्वे करने के लिए, बताने के लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव करने पड़ते हैं हमें अपने स्पीच में, अपनी बोलचाल में, अपना जो बोलने का तरीका होता है उसमें। तो इसी को क्या कहते हैं, इंटोनेशन, लहजा भी कह सकते हो तुम। और ये एक राइजिंग होता है, फॉलिंग होता है, राइजिंग फॉलिंग तीन होते हैं ये। टोन ग्रुप्स क्या होते हैं और टॉनिक सिलेबल क्या होता है, ये टॉपिक भी आपको बहुत आसानी से पढ़ाया जाएगा। अब शुरू शुरू में तुमने देखा है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि पहले इस तरह के वर्ड से, इस तरह के टॉपिक से हम फैमिलियर नहीं हैं। नाउन वर्ब होता है तो हम फैमिलियर होते, खुश भी होते थोड़ा सा कि तो थोड़ा सा पहले पढ़ रखा, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत आसान होते हैं। सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, पहले भी बताया था 3 टाइप्स के हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। वीडियो बना रखी है, उसको देखना। वो देखोगी तब तक एक सेकंड वीडियो आ जाएगी जिसमें तुम्हारी बुक की कंप्लीट एक्सरसाइज करवा दी जाएगी, लेकिन वो एक्सरसाइज तभी समझ में आएगी जब आप पहले वाली वीडियो देख चुके होगे, क्योंकि उसमें बेसिक क्लियर करवाए गए हैं तुम्हारे। और जब ये दोनों वीडियो देख लोगे तो ये टॉपिक बेहद आसान लगेगा तुम्हें। कंपोजिशन, कंपोजिशन में मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया था कि उसमें हमें कुछ कंपोज करना होता है, कुछ अलग लिखना होता है, अपनी तरफ से भी क्रिएट करना होता है। डेवलपिंग हिंट्स इनटू ए पैराग्राफ एंड ए स्टोरी, इसमें आपको जैसे 4 5 लाइन भी दी जा सकती हैं, 3 4 लाइन भी दी जा सकती हैं, उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन पेपर में बता दिया जाएगा कि आप पैराग्राफ लिखो या एक स्टोरी, बराबर सी बात होती है। तो ये था आपका सिलेबस 5th सेम का।